भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। 11 अप्रैल को उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। हालांकि सच ये है कि ऐसी आवाज़ें कभी पूरी तरह जाती नहीं हैं। उनके निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि आशा जी की आवाज़ ने दशकों तक भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और करोड़ों दिलों को छुआ। वहीं ममता बनर्जी ने उन्हें प्रेरणादायक और जादुई गायिका बताया। अक्षय कुमार, करण जौहर और कई बड़ी हस्तियों ने भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। हर किसी के शब्द अलग थे, लेकिन भावना एक ही। एक युग आज खत्म हुआ है, लेकिन आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सफ़र थी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, जिद भी है और जीत भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में आशा भोसले को बड़ी फिल्मों में मौके नहीं मिलते थे। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उस समय इंडस्ट्री पर राज कर रही थी और आशा को अक्सर छोटे या बी ग्रेड प्रोजेक्ट्स में ही गाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जो मिला उसे ही अपना मंच बना लिया। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। संगीतकार ओपी नैयर के साथ फिल्म नया दौर के गानों ने उन्हें पहली बार पहचान दिलाई। मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गानों ने उन्हें इंडस्ट्री की मुख्य आवाज़ बना दिया। इसके बाद आया वो दौर जिसने आशा भोसले को वर्सेटाइल क्वीन बना दिया। आर डी बर्मन के साथ उनकी जुगलबंदी हो, तीसरी मंजिल के गानों से लेकर पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम तक उन्होंने हर स्टाइल में खुद को ढाला। कहा जाता है कि आजा आजा गाने को रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने 10 दिन तक लगातार रिहर्सल भी की थी, क्योंकि वो इसे परफेक्ट बनाना चाहती थी। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको हैरान करके रख दिया। उमराव जान। दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती के इन गज़लों ने साबित किया कि आशा सिर्फ मस्ती भरे गानों की आवाज़ नहीं, बल्कि गहराई और एहसास की भी मिसाल है। इसी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन इस कहानी का एक बेहद भावुक पहलू भी है। जब लता मंगेशकर का निधन हुआ, तब आशा ताई ने एक रियलिटी शो में बहुत भारी आवाज़ में कहा था, सब चले गए, अब बस मैं ही बची। उस बातचीत में उन्होंने खुद को उस दौर का बॉलीवुड का आखिरी मुगल बताया था। ये कोई इतिहास की उपाधि नहीं थी, ये एक एहसास था उस सुनहरे दौर का, जहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज हुआ करते थे और अब एक एक करके सब जा चुके हैं। आज जब आशा ताई भी नहीं रही, तो सच में लगता है वो आखिरी मुगल वाली आवाज़ भी अब खामोश हो गई है। उनकी सबसे खास बात, उन्होंने कभी खुद को एक ही दायरे में सीमित नहीं किया। कैबरे, गज़ल, रोमांस, पॉप, फोक, हर जगह वो फिट थी। और उम्र, वो तो जैसे उनके लिए सिर्फ एक नंबर थी। 91 ईयर्स की एज में भी दुबई में स्टेज पर परफॉर्म करना, नई पीढ़ी को गाने गाना, ये बताता है कि उनके अंदर का कलाकार कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। कम लोग जानते हैं कि सिंगिंग के अलावा उन्हें खाना बनाने का भी शौक था। उनके नाम से दुबई, लंदन और मिडिल ईस्ट में कई रेस्टोरेंट्स भी चलते हैं। यानी वो सिर्फ सुरों के नहीं, स्वाद की भी उस्ताद थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन रंगीला रे से लेकर राधा कैसे न जले तक हर गाना, हर सुर, हर एहसास हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो यादों में बस जाती हैं।